आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थी, आज आप लोग हिंदी क्षितिज गद्य भाग अध्याय 3 लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही ले लिया। यह लेखक कर रहा है। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास की एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत दुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। कौन? वही नवाब। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न यानी बाधा का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए जूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, मतलब दोस्ती नहीं करना चाहा। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से, किफ़ायत का अर्थ है अच्छा, सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो, मतलब खरीद लिया, अब अच्छा नहीं लग रहा है। शहर का कोई सफेदपोश यानी भद्र व्यक्ति उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से यानी तिरछी नज़र से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, मतलब देखते रहे कि बाहर कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है। ओ नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे यानी खीरा लेना चाहेंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मालूम लोगों की हरकत में लथे लेना चाहते हैं। जनाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। यानी किबला का अर्थ क्या होता है? किबला करता है प्रेम। तो चलते हैं आगे पेज पर आपको लेकर। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलियां झाड़कर, खीरों के नीचे जो तौली रखा है उसको झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से यानी एकदम अच्छे से प्रेम से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीना मतलब होता है तरीके से। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। कौन? लखनऊ स्टेशन पर जो लोग बेचते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से यानी तरीके से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरक दी।
उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है, मतलब उनको आनंद की अनुभूति हो रही है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मतलब लेखक कर रहा है, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, मतलब बोले कि भाई लो लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। बारे लेखक जी, लेकिन इनकार कर चुके थे, आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। कौन? लेखक। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, भूख महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमज़ोर है, यानी मैदा करता है अमाशय, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला यानी प्रेम से शौक फरमाइए, मतलब प्रेम से बोले। नवाब साहब ने सतृष्ट आंखों से नमक मिर्च संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, यानी लंबी सांस लिया। कौन? नवाब साहब। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए, फाक को सूंघा। कौन? नवाब साहब। स्वाद के आनंद में पलके मुद गई। अब आगे देखेंगे। मुंह में भर आया, पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए, मतलब सूंघते गए फेंकते गए। बारे नवाब साहब। नवाब साहब ने खीरे के सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। ये लेखक कर रहा है, ऐसे मतलब ऐसा ताक रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा हो। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यानी इज्जत में अपना सिर झुकाना पड़ा। खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस यानी बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट यानी छोटा तरीका जरूर कहा जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है, सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म यानी छोटा तरीका है, परंतु क्या ऐसे ही तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है, यानी पेट भर सकता है, यानी पेट शांत हो सकता है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे ढकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, यानी स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील यानी अपच, नामुराद मैदे यानी दुर्भाग्यशाली, मैदे मतलब अमाशय पर बोझ डाल देता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो विद्यार्थीगण, आप लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा। यह अध्याय क्षितिज का गद्य भाग जिसे आप लोगों ने अभी पढ़ा। तो विद्यार्थीगण, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।